असम की नीलाचल पहाड़ियों पर एक पतली सी सड़क ऊपर जाती है जो हर मोड़ पर रहस्य और इतिहास की फुसफुसाहट सुनाती है। यह सड़क कोहरे में धीरे धीरे गायब हो जाती है, मानो किसी दूसरी दुनिया में ले जा रही हो। इसके शिखर पर स्थित है कामाख्या मंदिर, प्राचीन, रहस्यमय और श्रद्धा का केंद्र, जिसकी दीवारों ने सदियों की कहानियां देखी हैं। हर जून में मंदिर 3 दिनों के लिए बंद हो जाता है, जो देवी कामाख्या के पवित्र मासिक धर्म का प्रतीक है। इस दौरान भक्त मंदिर के बाहर ही पूजा करते हैं। नीचे बहती ब्रह्मपुत्र नदी अचानक लाल हो जाती है, जिसे लोग देवी के दिव्य चक्र का संकेत मानते हैं। यह दृश्य हर किसी को चौंका देता है। यहाँ कोई मूर्तियां नहीं हैं, केवल एक रहस्यमय पत्थर का छेद, योनि, जिसे शक्ति और फूलों से ढका जाता है। यही मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है। तीर्थयात्री सीढ़ियां चढ़ते हैं, उनके हाथों में प्रसाद और दिलों में आस्था की लौ जलती है। हर कदम पर उम्मीद और श्रद्धा का भाव है। किंवदंतियां हर पत्थर में बसी हैं और हवा रहस्यों से भरी है। यहाँ हर कोना कोई कहानी कहता है। नदी लाल क्यों हो जाती है? क्या यह सचमुच देवी का चमत्कार है या कोई प्राकृतिक रहस्य? उन बंद दरवाजों के पीछे क्या छुपा है? वहां कौन सी शक्ति निवास करती है? जवाब सृष्टि और स्त्री शक्ति की कहानियों में बुने हुए हैं, जो पीढ़ियों से सुनाई जाती रही हैं। कामाख्या सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह एक जीवित रहस्य है, जहां हर दिन नया अध्याय जुड़ता है। यहाँ के अनुष्ठान अनोखे हैं। कुछ में पशु बलि शामिल है, जो परंपरा और आस्था का हिस्सा है। अन्य तंत्र की गुप्त भाषा में फुसफुसाए जाते हैं, जिनका रहस्य केवल साधक ही समझ पाते हैं। जो जवाब ढूंढते हैं वे अक्सर अधिक सवालों के साथ लौटते हैं, क्योंकि यहाँ हर उत्तर एक नई पहेली खोलता है। यहाँ जो कहीं और वर्जित है वह पवित्र हो जाता है और परंपरा में बदल जाता है। और इस तरह कामाख्या की किंवदंती शुरू होती है, रक्त, विश्वास और रहस्य में डूबी हुई, जो हर युग में लोगों को आकर्षित करती है। कामाख्या के गर्भगृह के अंदर कदम रखें कोई मूर्ति नहीं है, केवल एक अंधेरी गुफा और एक नम पत्थर की दरार है। यह देवी की योनि है, जो सृष्टि और शक्ति का प्रतीक है। कामाख्या निराकार, स्त्रीत्व के सार का सम्मान करती है। प्राचीन परंपरा में योनि शक्ति ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ सृष्टि को दिव्य के रूप में मनाया जाता है, शर्म में छिपाया नहीं जाता। लाल कपड़े, फूल और सिंदूर की भेंट उर्वरता और शक्ति का प्रतीक है। महिलाएं, जो अक्सर कहीं और प्रतिबंधित होती हैं, कामाख्या के अनुष्ठानों में केंद्रीय होती हैं। मंदिर पवित्र और कामुक, भौतिक और आध्यात्मिक को जोड़ता है। अपने अंधेरे में साधकों को प्रकाश मिलता है, अपने रहस्य में उन्हें सच्चाई मिलती है। देवताओं के युग में राजा दक्ष की बेटी सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध शिव से विवाह किया। यह विवाह केवल प्रेम का प्रतीक नहीं था, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियों के मिलन का भी प्रतीक था। दक्ष अपनी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचने पर क्रोधित होकर एक भव्य यज्ञ का आयोजन करता है, लेकिन जानबूझकर शिव और सती को आमंत्रित नहीं करता। सती अपने पति का अपमान सहन न कर पाने पर बिना बुलाए यज्ञ स्थल पर पहुंचती है, जहां उसे अपने पिता के तिरस्कार और शिव के अपमान का सामना करना पड़ता है। यह अपमान असहनीय था। सती ने अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया और यज्ञ की अग्नि में कूद गई, जिससे पूरा वातावरण शोकमय हो गया। शिव का दुख और क्रोध असीम था। उन्होंने सती के जलते हुए शरीर को उठाया और तांडव विनाश का नृत्य किया। उनका तांडव इतना प्रचंड था कि सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। ये सब ब्रह्मांड कांप उठा, देवता भयभीत हो गए। तब विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग किया और सती के शरीर को टुकड़ों में विभाजित कर दिया, जिससे शिव का दुख कम हो सके। जहां जहां सती के शरीर का एक एक टुकड़ा गिरा, वहां वहां एक शक्तिपीठ का जन्म हुआ, जो आज भी श्रद्धा का केंद्र है। कामाख्या वह पावन स्थल है जहां सती की योनि गिरी थी,
जिससे यह शक्तिपीठों में सबसे शक्तिशाली और पूजनीय बन गया। यह किंवदंती ब्रह्मांडीय संतुलन, प्रेम, त्याग और पुनर्जन्म की कहानी है। शिव का विनाश, सती की सृष्टि और शक्ति का उदय। प्रत्येक शक्तिपीठ स्त्री, ऊर्जा, शक्ति और मातृत्व का प्रतीक बन गया, जहां आज भी लाखों श्रद्धालु आशीर्वाद लेने आते हैं। कामाख्या की शक्ति और महिमा इसी पौराणिक शुरुआत से जुड़ी है, जो उसे अद्वितीय बनाती है। वह देवी जो मृत्यु के बाद भी पुनर्जन्म लेती है, उसका दर्द और बलिदान इस पवित्र भूमि में समाहित है। यहां तक कि नुकसान, विनाश और दुख से भी एक नई दुनिया, नई आस्था और शक्ति का जन्म होता है। कामाख्या की कहानी में राक्षस राजा नरकासुर भी शामिल है, जिसने देवी को चाहा था। उन्होंने उसे रात भर में एक सीढ़ी बनाने की चुनौती दी। एक मुर्गे की बांग से धोखा खाकर वह असफल रहा। पराजित होकर नरकासुर की विरासत बनी रही, जैसा कि उसकी इच्छा थी। तंत्र, ऊर्जा का गूढ़ विज्ञान कामाख्या में एक घर मिला। ऋषि वशिष्ठ सृष्टि के रहस्यों में महारत हासिल करने के लिए पहुंचे। मंदिर ने तांत्रिकों और साधकों को आकर्षित किया, जहां बलिदान ने देवी के रहस्यों को खोला। अनुष्ठान जटिल हो गए, पशु बलि शुरू की गई। देवी ने केवल भक्ति ही नहीं, बल्कि अहंकार के समर्पण की भी मांग की। कामाख्या की तंत्र के केंद्र के रूप में प्रतिष्ठा बढ़ती ही गई। यहां पवित्र और वर्जित धुंधले हो जाते हैं और साधक दिव्य को छूने के लिए सब कुछ जोखिम में डालते हैं। राजवंश उठे और गिरे, लेकिन कामाख्या बनी रही सदियों से। यह मंदिर समय की कसौटी पर खरा उतरा है, हर तूफान और हर बदलाव को सहते हुए। कोच वंश के राजा नरनारायण ने आक्रमणकारियों द्वारा इसे नष्ट करने के बाद मंदिर का पुनर्निर्माण किया। उनके प्रयासों ने मंदिर को एक नई पहचान दी और इसे फिर से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया। प्रत्येक राजा ने अपनी छाप छोड़ी, मंदिर में नए हिस्से जोड़े, लेकिन देवी ही सच्ची शासक बनी रही। उनका प्रभाव हर पत्थर और हर दीवार में महसूस होता है। मंदिर का हृदय, अंधेरी गुफा और पवित्र योनि कभी नहीं बदला। यही वह स्थान है जहां शक्ति का रहस्य छुपा है और जहां हर भक्त सिर झुकाता है। इसके सबसे बड़े समारोहों में से एक अंबुबाची मेला है, जो हर साल जून में आयोजित होता है और असम की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। हर साल हजारों लोग इकट्ठा होते हैं जब देवी मासिक धर्म में होती हैं। मंदिर 3 दिनों के लिए बंद हो जाता है। इस दौरान श्रद्धालु बाहर प्रतीक्षा करते हैं, प्रार्थना करते हैं और देवी की शक्ति का अनुभव करते हैं। नदी लाल हो जाती है, तीर्थयात्री गाते और प्रार्थना करते हुए इंतजार करते हैं। यह प्रतीक्षा श्रद्धा और धैर्य का प्रतीक है। जब दरवाजे खुलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक नई दुनिया का जन्म हुआ हो, देवी द्वारा आशीर्वादित। हर चेहरा उम्मीद और आस्था से चमक उठता है। यह मेला एक जीवित मिथक है, जो पृथ्वी और महिला के चक्रों का सम्मान करता है। यहाँ परंपरा और प्रकृति एक साथ मिलती हैं। यहाँ रक्त एक आशीर्वाद है और देवी की शक्ति अपने चरम पर है। यह त्योहार जीवन, सृजन और शक्ति का उत्सव है। कामाख्या के अनुष्ठानों ने हमेशा विवाद को जन्म दिया है। पशु बलि, बकरियां और भैंस समर्पण के प्रतीक के रूप में चढ़ाई जाती हैं। अनुष्ठान के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा है, अहंकार और इच्छा का बलिदान। मानव बलि की डरावनी कहानियां बनी हुई हैं, लेकिन आज केवल प्रतीकात्मक चढ़ावे ही शेष हैं। एक अनोखा अनुष्ठान वशीकरण सिंदूर है, एक लाल सिंदूर जिसे आकर्षित करने या आशीर्वाद देने वाला माना जाता है। भक्त एक चुटकी लेते हैं, प्यार या सफलता की उम्मीद में। कामाख्या की शक्ति से डरा भी जाता है और पूजा भी जाता है। यहाँ विश्वास अज्ञात के साथ हाथ में हाथ डालकर चलता है। किंवदंतियां केंडू कलाई, मुख्य पुजारी और राजा नर नारायण की कहानी बताती हैं। जब राजा कामाख्या का पुनर्निर्माण करना चाहते थे, तो उन्होंने केंडू कलाई का मार्गदर्शन मांगा, लेकिन देवी इतनी आसानी से प्रसन्न नहीं होती। जब राजा का अभिमान बढ़ गया, तो मंदिर के दरवाजे नहीं खुले। केंडू कलाई ने उपवास किया और माफी के लिए प्रार्थना की।
तभी कामाख्या का क्रोध शांत हुआ और मंदिर फला फूला। राजा ने सीखा, कामाख्या में शक्ति केवल देवी की है। जो अहंकार के साथ आते हैं वे उनका श्राप आमंत्रित करते हैं। यहां तक कि पुजारी भी सावधानी से चलते हैं, क्योंकि देवी का मिजाज अप्रत्याशित होता है। यहां भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि कृपा और क्रोध के बीच की रेखा पतली है। और योद्धा सभी रहस्यों का हृदय। कामाख्या अकेली खड़ी है, प्राचीन, रहस्यमय, शक्ति से भरी हुई। उनकी किंवदंतियां रहस्य से बुनी हुई हैं। उनके अनुष्ठान श्रद्धा में लिपटे हुए हैं। यहां विश्वास, भय, आश्चर्य और समर्पण के माध्यम से एक यात्रा है। दिव्य हमेशा कोमल नहीं होता, कभी कभी यह जंगली और डरावना होता है। फिर भी उस शक्ति में परिवर्तन निहित है। कामाख्या का सबसे बड़ा रहस्य वह प्रश्न और उत्तर दोनों है, भय और विश्वास दोनों। वह शक्ति और शांति है, उन सभी के लिए एक देवी जो उसे खोजने की हिम्मत करते हैं।